प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को मैं स्वागत करता हूं और उत्पत्ति की पुस्तक उसका भाग 2 में आप सबों को हम स्वागत करते हैं। अभी तक हमने सृष्टि से आदम और हवा की वर्जित फल को खाने का विषय तक हमने देखा है। आज हम परमेश्वर से मनुष्य की संगति उसके बारे में कुछ सुनेंगे, उसके बारे में जो कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक अच्छा संगति था, जो संगति को शैतान ने तोड़ दिया, जो संगति को आदम ने खुद, या मैं कहूं हवा भी, ये दोनों शैतान की बातों पर आके परमेश्वर से जो संगति था उस संगति को तोड़ दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को सदा सर्वदा अपनी निजी संगति में रखने के लिए ही तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में सृजा था। अपने पास, अपने साथ रखने के लिए, एक अच्छा दोस्त रखने के लिए, एक अच्छा दोस्त बनने के लिए परमेश्वर का एक योजना था। लेकिन मनुष्य ने ऐसा नहीं किया, आदम और हवा ने ऐसा नहीं चाहा। उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, शैतान की बातों को उन्होंने सुना। लेकिन मनुष्य ने अपनी समझ पर भरोसा किया और परमेश्वर की संगति व प्यार से पृथक हो गया। जब आदम और हवा ये दोनों अपने ऊपर भरोसा रखे, उस शैतान के ऊपर भरोसा रखे, जो शैतान जो बातें बोला उसकी बातों पर भरोसा किए, और परमेश्वर की जो संगति वो प्यार उनके जीवन में था उससे अलग हो गए, पृथक हो गए। उसके मतलब वो लोग अलग हो गए। परमेश्वर ने कहा, अगर आप उत्पत्ति 3 अध्याय 13 पद अगर पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर पूछ रहा है, तूने यह क्या किया? तूने यह क्या किया? परमेश्वर को यह जानकर बड़ी दुख हुआ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कि आदम जिसको मैं इतना प्यार करता हूं वह मेरे संगति से दूर हो गया है, वो परमेश्वर की संगति से दूर हो गया। परमेश्वर आदम को बहुत ही प्यार करता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोगों को भी परमेश्वर बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जीवन दिया, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। अरे मैं कहना चाहूंगा, जब हम पढ़ते हैं दाऊद अपने भजन संहिता में, जो कि 103 में बताता है कि परमेश्वर दयालु, न्यायी, प्रेमी, अनुग्रहकारी, सर्व सामर्थी और विलंब से कोप कर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अब यहाँ पर आदम ने आज्ञा उल्लंघन कर पाप किया। आदम ने परमेश्वर की कही हुई बातों को ध्यान न देते हुए उस बातों को नहीं माना। जो परमेश्वर जो आज्ञा दिया था वो आज्ञा को उल्लंघन किया उसने और पाप किया। परमेश्वर जो न्याय है, यदि पाप का दंड नहीं दे तो न्याय नहीं ठहर सकता। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम मानते हैं कि परमेश्वर एक न्याय है, तो वो अगर पाप का दंड नहीं देता तो न्याय कहां से ठहर सकता है।
और यदि दंड दे तो प्रेमी और दयालु और कृपा करने वाला नहीं माना जाता। यहाँ पर हम देखते भजन में, तो वो प्रेमी है, दयालु है, कृपा है, अगर वो दंड दे देता है तो वो प्रेमी नहीं है, वो दयालु नहीं है या कृपा भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर सर्वसामर्थी है, उसकी बुद्धि अगम्य है। उसने उत्पत्ति में कहा है, उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय 14 से 19 पद तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं न्याय, प्रेम, क्षमा को वो प्रकट किया जो अपने जीवन में उसके अंदर में था, वो प्रकट किया। अब हम परमेश्वर के प्यार, दया और क्षमा का एक लंबा रूप देखेंगे जो कि आदम की वंशावली में से उसका पौत्र वंशावली को हम जानते हैं, जो बाइबल में है। बाइबल में हम पढ़ें तो हम जान पाते हैं। नूह परमेश्वर का भय, वो आज्ञा मानने वाला, धर्मी और परमेश्वर के साथ साथ संगति में रहने वाला व्यक्ति था। नूह के बारे में अगर हम देखते हैं तो नूह एक धर्मी व्यक्ति था। नूह परमेश्वर के कहे हुए आज्ञाओं को मानता था, वो उसके साथ साथ चलता था। क्या आप और आपका परिवार परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? क्या आपके परिवार धर्मी है? क्या आप और आपके परिवार परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? आज अपने आप को देखिए, आप अपने आप को मनन करिए, आप अपने आप को ध्यान करिए, आप अपने आप को जांचिए, आप कैसे लाइफ बिता रहे हो, कैसे जीवन बिता रहे हो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संगति में साथ साथ रहने को बनाया, जो कि हम उत्पत्ति 6 अध्याय 9 पद में हम देखते हैं। अरे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ रखने के लिए, अपने संगति में रखने के लिए उसने बनाया, लेकिन मनुष्य ये नहीं चाहा। इस बात को हमें अंत तक ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यही हमारा केंद्र बिंदु है। सच्ची हमें जानना है, परमेश्वर से जो मनुष्य की जो संगति है, वो संगति बहुत ही अति आश्चर्य विषय है। परमेश्वर की प्रेम को हम यहाँ पर देखते हैं, जो परमेश्वर की आज हमारे साथ रहने के लिए वो बहुत इच्छा किया। लेकिन मनुष्य ऐसा कुछ कार्य करता है जिस कारण से परमेश्वर दुखी होता है। मनुष्य परमेश्वर की बात को नहीं मानता, उसकी आज्ञा को पालन नहीं करता, गलत रास्ते में जाता है। आप अपने आप को जांचिए, क्या आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं? क्या आप परमेश्वर की बातों को टाल देते हैं, उसकी आज्ञा को उल्लंघन करते हैं? जैसा उस दिन आदम और हवा परमेश्वर के संगति में थे, परमेश्वर उनके संगति में थे, लेकिन आदम और हवा परमेश्वर की बातों को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उस आज्ञा को पालन नहीं किया, उस आज्ञा का उल्लंघन किया। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बड़ा दीवार खड़ा हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज वही परमेश्वर फिर से आप लोगों को अपनी संगति चाहता है। वो एक संगति, एक अच्छा साथी चाहता है। वो आपके साथ रहना चाहता है, आप उनके साथ रहना चाहते हैं। पहला आदम जो कि परमेश्वर के साथ नहीं रहा, आप और मैं, हमें एक मौका है। परमेश्वर हम लोगों को प्यार करता है, आज भी वो चाहता है हमारे साथ रहे, हमारे संग संग रहे, हम उनके संग संग चले, हम उनसे बातें करें सर्वदा। ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर चाहता है। क्या हम चाहते हैं? क्या अपने आप को चाहते? आज मौका है मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुधर जाइए। आज मौका है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको बुला रहा है, अपने संगति में लेने के लिए बुला रहा है। आप आ जाइए, लौट आइए। गलत रास्तों पर जा रहे हो, लौट आ जाइए। प्रभु पुकार रहा है, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु पुकार रहा है, प्रभु बुला रहा है। ये रास्ते में मृत्यु है, जिस रास्ते में जा रहे हो वो अति भयंकर रास्ता है, फंदा है, मृत्यु है। वहां पर जाओगे, मृत्यु के सिवाय तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
मेरे पास आओ, मेरे पास आओ तो तुम जीवन पाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके पास आओ, आप जीवन को प्राप्त करोगे, जीवन ही जीवन मिलेगा। कोई आप अगर निराश में हो, कोई थक गए हो, कोई अगर आप में से कोई भी बीमार में हो, कुछ भी हो, प्रभु के संगति में आ जाओ। प्रभु आप सबों को वो सारे विषय देना चाहता है जो आपकी आवश्यकता है, जो आपको चाहिए वो मिलेगा जरूर। तो मेरे प्रिय भाई बहन, एक अच्छा संगति था जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके उस संगति को तोड़ दिया। आज हमें उनकी आज्ञा को मानते हुए हम फिर से उसकी संगति में आना है। ये प्रभु आप सबों को बुला रहा है। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आने वाले समय में और पार्ट 3 उत्पत्ति की पुस्तक की और कुछ बातें को भी हम देखेंगे। धन्यवाद।